मंगलम दंगलम। भगवान से बड़ा क्या है? What is evil than devil? जो अमीर को नहीं चाहिए और गरीब के पास है, और अगर इंसान उसको खाएगा तो मर जाएगा। नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड नथिंग इज मोर इविल देन द डेविल। अमीर को कुछ नहीं चाहिए और गरीब के पास कुछ नहीं है। इंसान अगर कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो इसका सही आंसर है नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। ये भी मेरे अनएजुकेटेड बट लर्नेड माँ बापू ने सिखाया है। ऐसा कौन सा हथियार है जो माउंटेन को पिघला सकता है, नदी का रास्ता बदल सकता है, जंगल, लकड़ी, ईगो, इंसान सबको खत्म करने का पावर रखता है, जो कीमती है पर इंसान को फ्री में मिलता है, और एक बार अगर खो जाए तो उसको कितना भी ढूंढो नहीं मिलता। समय। समय से बड़ा कोई हथियार नहीं है। समय बड़े से बड़े पर्वत को पिघला सकता है, नदियों का रास्ता बदल सकता है, जंगल, इंसान, लकड़ी, ईगो सबको खत्म कर सकता है। ये फ्री का है, लेकिन अगर इंसान इसकी कदर ना करके इसे खो दे तो उसे ढूंढने या पछताने से कभी वापस नहीं पा सकता। समय इंसान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तुम्हारे पास हमारा अर्जुना को मैच करने का इंटेलिजेंस है, लेकिन ये सब नॉलेज एक बेटी का है। एक बहू बनने के लिए इतना काफी नहीं है। हमको देखने का है कि एक घर चलाने के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो तुम्हारे पास है कि नहीं। तो ये बात बताओ कि घर चलाने के लिए तुमको कितना पैसा मिलना चाहिए महीने को? महीने के 40-50 हजार कमाना मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसानी से बैंक से लोन लेके खुद का बिजनेस भी तो कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब तुम लोन लेकर धंधा करोगे? जी। तुम्हें पता है, वकील को और फिल्मी कलाकार को बैंक वाले आसानी से लोन नहीं देते। चलो मान लिया भगवान ने कृपा की और तुम्हें लोन मिल भी गया, तो तुम जब लोन लोगे तो उसके साथ साथ मेरी बेटी का भी नाम होगा। यानी मेरी बेटी को शादी से पहले ही कर्जदार बना दोगे, है ना? बताओ ना, क्या करोगे 40-50 हजार कमाने के लिए? 40-50 हजार कमाने के लिए मुझे बैंक की लोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिना इन्वेस्टमेंट के भी इतने पैसे कमा सकता हूँ। एक मिनट, ये ऐसा कौन सा धंधा है जो बिना इन्वेस्टमेंट के भी चल सकता है? बताओ, मैं भी करूं। हाँ सर, वो हाँ, ये कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बताओ क्या? ठेला? हाँ, वो मतलब मैंने कुकिंग भी तो सीखी है। तो सड़क पे ठेला लगा दूंगा। मतलब तुम इडली सांभर का ठेला इंदौर में लगाओगे? तुम हमारा घर अच्छे से देख लिया। मुझे लगता है तुम हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी समझ गया होगा। तो तुमको क्या लगता है, तुमको ये घर चलाने के लिए मंथली कितना इनकम चाहिए होगा? 30,000, 40,000, 50,000? As a wife, how much do you expect from your husband? घर पैसों से नहीं, प्यार से चलता है। और रही बात बजट की, तो मम्मा ने कभी नहीं सिखाया कि पहले घर के खर्चे तय करो और फिर पति को बोलो इनकम लाने के लिए, बल्कि पति की जितनी इनकम हो उसके हिसाब से खर्चे तय करो और घर चला के दिखाओ। इसके अलावा घर का सारा खर्च मैं आपके बेटे पे नहीं डालूंगी। घर की जिम्मेदारी हम दोनों की है, तो खर्चा भी हम दोनों की जिम्मेदारी होगी। मैं आपकी तरह वर्किंग और इंडिपेंडेंट बनने में विश्वास रखती हूँ, जो अपनी मर्यादा और सेल्फ रिस्पेक्ट में बैलेंस बना सके। बातें तो तुम बहुत बड़ा बड़ा करता है, बैलेंस एंड ऑल, लेकिन कभी अपना घर का किचन में एंट्री किया है? हाँ, थोड़ा बहुत दादी और मम्मा से सीखा है। चलो ये भी देख लेगा, क्योंकि हम लोगों का ट्रेडिशन में जब तक घर का बहू अन्नपूर्णा नहीं तब तक घर घर नहीं। ये पतीला का अंदर
1 लीटर दूध उबालने में तुमको कितना टाइम चाहिए? जी रफली नहीं, एग्जैक्टली बताओ। अगर गैस को हाई पे रखेंगे तो दूध 5 मिनट में बॉईल हो जाएगा। ओके, तो तुम ये गैस फ्लेम को हाई पे रख के ये दूध हमको 5 मिनट में बॉईल करके दिखाओ। लेकिन ये दूध पतीले से चिपकना नहीं मांगता है और बॉईल होके बाहर ओवरफ्लो नहीं करना मांगता है। ओके, श्योर, हो जाएगा। हमारा बात तो वैसा अभी पूरा हुआ नहीं है। वो तुम अभी बैलेंस का बात किया था, तो तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारा अभी बैलेंस टेस्ट है और इस घर का बहू को मल्टीटास्किंग होना है। और हमारा अर्जुन का फेवरेट फूड है वड़ा सांभर। वो वड़ा एकदम सॉफ्ट और फ्लफी होना मांगता है, नहीं तो वो खाएगा नहीं। तो जब तक ये तुम्हारा दूध बॉईल होता है, हम उड़द का दाल उधर भिगा के रखा है, वो तुम वड़ा बनाएगा, सांभर बनाएगा। और वड़ा प्रिपेयर करते करते अगर दूध पतीला से बाहर गिर गया तो तुम्हें इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। पर मैम, दूध उबलने में तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और दाल से बड़े बनने में तो कम से कम। तुम बैलेंस का बात किया था, तो ये समझो ये तुम्हारा बैलेंस टेस्ट है। हम बोलने का काम किया, अभी तुम करने का करो। अगर तुम्हें तुम्हारे पाकशास्त्र की हुनर पर पूरा भरोसा है तो तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूं। तुम इंदौर में इडली सांभर का ठेला डाल सकते हो। ऐसा समझो कि ये तुम्हारे स्वयंवर की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, ये जो ठेला लगाओगे ना तुम, उसमें तुम्हारी पहचान छुपी रहेगी। महाभारत में पता है, अर्जुन सहित 5 पांडव 13 वर्ष अज्ञातवास में रहे थे। ठीक उसी तरह इडली सांभर का ठेला चलाओगे, लेकिन अर्जुन कुट्टी बनकर नहीं। न ये बात तुम अपने घर वालों को बताओगे, न मैं बताऊंगा। तुम्हारी पहचान गुप्त रहेगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Indeed, nice and fluffy, very good. इतना सॉफ्ट कैसा बनाया तुम? मैम, मैंने इसमें बेकिंग सोडा और पाउडर डाला, जिसकी वजह से ये मुलायम और फूले हुए बन गए। और ये मिल्क इतना देर बॉइल्ड होने के बाद भी बर्तन से चिपका नहीं, वो कैसा? वो मैम, मेरी मम्मा ने सिखाया था कि अगर दूध गर्म करने से पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दो तो दूध बर्तन की तली पे नहीं चिपकता, और अगर दूध गर्म करने से पहले थोड़ा सा घी डाल दो तो उसके ओवरफ्लो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओह, तो मैम, क्या मैं खुद को इस टेस्ट में भी पास समझूं? इस टेस्ट में तुम पास हो गया है, लेकिन अभी एक और टेस्ट में पास होना बाकी है। मुझे स्वयंवर में ऐसे अग्नि परीक्षा देने वाले लड़के बहुत पसंद हैं। तुमने मेरा 50% डील जीत लिया। अब 50% और डील तब जीतोगे जब ठेला लगा के महीने के 40-50 हजार कमा लोगे। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सांप सीढ़ी का खेल है ये बेटा। अगर गलती से तू सीढ़ियां चढ़ के 100 वाली कतार में पहुंच भी गया ना, तो 99 पे
सांप बन के काटने के लिए तुझे मैं मिलूंगा। बड़ा आया रूमी को मुझसे छीनने वाला। अब तक का दोनों टेस्ट तुम बहुत अच्छे से पास किए। तुम हमको ये बता दिया कि तुम पंक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, किचन भी अच्छा से संभाल सकता है। लेकिन अभी हमको एक और टेस्ट बाकी है। ये देखने का है कि तुम रिश्ते को कैसा संभाल सकता है। कैसा टेस्ट? हम जानता है तुम्हारा अपना फैमिली को बहुत अटैचमेंट है, स्पेशली तुम्हारा अपना फादर से। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि इन दोनों में से तुमको किसी एक को बचाना है, तो हम देखना चाहता है तुम कौन सा फैमिली को चूज करेगा, साकलेचा फैमिली या कुट्टी फैमिली। पर ऐसी सिचुएशन आएगी क्यों? यू नेवर नो। कहता है ना कि जिंदगी और मौत भगवान का हाथ में होता है। तो मान लो कि भगवान तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है। मान लो कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा फादर को तुमको अपना एक किडनी देना पड़ा, तो तुम अपना किडनी किसको देके किसी का जान बचाएगा? अपना हस्बैंड का जान बचाएगा या अपना फादर का जान बचाएगा? हस्बैंड या अपना फादर, किसको चुनेगा? अगर ब्लड ग्रुप और बाकी टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मेरी ही किडनी से दोनों की जान बचाई जा सकती है, मैं दोनों की जान बचाऊंगी अपनी दोनों किडनीज देके। एंड व्हाट अबाउट यू? ये तो आपको सोचना चाहिए था मैम। आपने मुझसे दूध उबलवाया, सांबर वड़ा बनवाया, मेरे पंक्चुअल होने का और ट्रेडिशनल होने का टेस्ट लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ऑनेस्टली आपका टेस्ट लेने का ये आखिरी तरीका मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगा। आपने प्यार को बांटने की कोशिश की है मैम, जो किसी भी बेटी या पत्नी के लिए सही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, भगवान ना करे अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि आपको अपनी किडनी अपने बेटे, पति और बेटी में से किसी एक को देनी पड़े, तो आप क्या करेंगी? मैं तो अपनी दोनों किडनी देके पास हो गई, पर आप तीसरी किडनी कहाँ से लेके आएंगी? मैम, बुरा वक्त प्लान नहीं किया जाता, वो तो अचानक से आ जाता है। और ऐसी सिचुएशन में पूरा परिवार मिल बैठ के फैसले करता है। मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब देके पास हो गई मैम, बट सॉरी टू से आप क्वेश्चन पेपर सेट करने में कहीं ना कहीं फेल हो गए। नमस्कारम। Just because you didn't like my test, you broke my family picture. हमको पहले से मालूम था ये नॉर्थ इंडियन गर्ल्स बहुत वायलेंट होता है। आज तुम हमारा फैमिली का पिक्चर तोड़ा, कल को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तुम हमारा फैमिली को तोड़ देगा। हम तो ये भी सुना है कि तुम नॉर्थ इंडियन लड़की से फैमिली नहीं तोड़ता है, अपने सास ससुर का हाथ पांव भी तोड़ता है। हमको ऐसा बहू नहीं चाहिए हमारा फैमिली में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आपने हमारा वाइफ जी को और अपना बेटा को ऐसा फोर्स किया अर्जुन और रूमी को मिलने के लिए। वो एक कहानी है, वो दो बंदरों के झगड़े में बिल्ली हमेशा मिठाई खा लेती है। बोल यो, इसने मुझे बिल्ली कहा। नहीं माँ जी, आपके बेटे को बंदर बोला। क्या? माँ जी, वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा। आई होप ये दोनों बच्चा अपना अपना टेस्ट अच्छे से क्लियर करे। हाय गाइस, सबसे पहले क्लियर छोड़िए और ये खाइए। लीजिए एक। यो मिठाई। और ये नहीं, या तो इसको भी रात को खाने वाले। अच्छा यो अर्जुन, हाँ
तुम स्वीट खिला रहे हो, इतना खुश क्यों है, क्या हुआ? क्योंकि मैं टेस्ट में पास हो गया। अरे वो अरे जैसे मैंने मिस्टर सकलेचा के बारे में सोचा था वैसे वो बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है ना कि मिस्टर सकलेचा की मैं क्या बात करूं कि वो इतने अलग है, अलग क्या है ना, एकदम नारियल जैसे हैं। अच्छा, बाहर से एकदम कड़क, मन करे तो सर फोड़ दे किसी का, नहीं तो अंदर से एकदम मलाई है, मलाई। मैं कहती थी ना, मेरा रिंकू जबान का भले ही सख्त है लेकिन अंदर से बिल्कुल मुलायम, एकदम नारियल है नारियल, बाहर से सख्त अंदर से मीठा। और रूमी की खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। उसका इतनी जल्दी मानना मुझे डाउट हो रहा है। उसने कोई शर्तें तो नहीं रखी ना? उसने कोई शर्तें तो नहीं रखी ना? इडली सांभर का ठेला चलाओगे लेकिन अर्जुन कुट्टी बनकर नहीं। न ये बात तुम अपने घर वालों को बताओगे न मैं बताऊंगा। ना जवाब दो। हाँ, ऐसा इधर उधर क्या देख रहे हैं? हाँ, बोलो। इन लोगों के सामने झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ और सच में बोल नहीं सकता हूँ। मैं ना वो कैसी रही तेरी मुलाकात अपनी सासू माँ से? बेटा, उन्होंने तेरी ज्यादा क्लास तो नहीं ली ना? अम्मा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आज तुम हमारा फैमिली का पिक्चर तोड़ा, कल को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तुम हमारा फैमिली को तोड़ देगा। हमको ऐसा बहू नहीं चाहिए हमारा फैमिली में। अम्मा, नाक बह रही है तुम्हारी? ओके, रो लो। क्योंकि रोती हुई तुम बहुत क्यूट लगती हो। लव यू, चिंता मत करो। अम्मा की गलतफहमी दूर करने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे परिवार की है। ओके? अब रोना बंद करो, वरना फोटो खींच के मैं फ्रेंड बुक पे डाल दूंगा। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इस जन्म में मिल पाएंगे। अरे ये कैसा मेलोड्रामा है? रिलैक्स, हम लोग हमेशा की तरह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। ओके?
पर तुम्हारी अम्मा ने सारे रास्तों पे बुलडोजर चला दिया, कुछ नहीं हो सकता। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तभी तो नया रास्ता खुलता है। मेरी आंखों में आंखें रख के देखो रोमी, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है, मुझसे छीन सकता है, मुझसे जुदा कर सकता है? तो फिर ये आंसू निकालना बंद करो और अच्छी सी स्माइल दे दो यार। यू नो, और टिश्यू पेपर है मेरे पास। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम